रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी आप पहुंची हूँ आरजेडी और मेरे साथ प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? देखना क्या है, लड़ेंगे, लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो लड़ते हुए कहीं नज़र नहीं आएंगे। उनको लड़ाने के लिए जो भाजपा ललायित है, भाजपा पछताएगी। भाजपा जो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रही है, इससे पहले प्रयोग किया था 2020 के चुनाव में हनुमान के रूप में, और उसके बाद चिराग पासवान की स्थिति क्या बनी कि पूरा परिवार का और पूरी पार्टी का समाप्त हो गया था। तो फिर से ये प्रयोग शुरू हुआ है। कहीं के नहीं रहेंगे चिराग पासवान जी, एक बात समझ लें, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है। तेजस्वी जी ने जो कार्य किया, तेजस्वी जी ने जो बिहार में सकारात्मक राजनीतिक सकारात्मक दृष्टि के साथ जनता और जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दे को उठाने का काम किया, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। चिराग पासवान आज तक बिहार की जनता के किन मुद्दों पर खड़े हुए हैं ये बताएं। दलित समाज का उत्पीड़न होता रहा, चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट नहीं आता है। दलित को अपमानित किया जाता रहा, चिराग पासवान एक शब्द नहीं कहे। और स्वयं चिराग पासवान अपमानित हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में 12 जनपद खाली कराने के समय में, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र को दिल्ली पुलिस ने बाहर सड़कों पर फेंक दिया, उनके पिताजी के प्रतिमा को सड़कों पर फेंक दिया, बूटों से रौंदने का काम किया। चिराग पासवान भर भर आंख आंसू लिए दिल्ली की सड़कों पर खड़े रहे। उस समय एक भी उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी का लोग। तब लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे रहते हुए दलित समाज का कोई अपमान नहीं कर सकता है, और चिराग पासवान अकेला नहीं है, उसके साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी जी हैं। लेकिन इतना अपमान के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के प्रयोगशाला में प्रयोग होते रहते हैं। अब कौन सा उनको राजनीतिक आकांक्षा है, कौन सा उनको सत्ता और स्वार्थ है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, बिहार की जनता के बीच में अब वो कहीं नहीं है। बिहार की जनता उनके इस राजनीतिक प्रयोग को समझ चुकी है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग करना चाहती है वो प्रयोग समाप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो प्रयोगशाला का लगातार इस्तेमाल करती रही है, उनके प्रयोगशाला को भी कहीं ना कहीं इस बार बिहार की जनता प्रयोग की स्थिति में भी नहीं खड़ा रखेगी। लेकिन वो तो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, फिर कैसे? भाई, हनुमान का मतलब क्या होता है? किसी का इस्तेमाल होना नहीं ना, ये इस्तेमाल हो रहे हैं ना। इस्तेमाल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हथियार बन चुके हैं, और राजनीति में जब कोई प्रयोग होते हुए दिखता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति मृत प्राय हो जाती है। ये बात समझ लेना चाहिए। जी, हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। उनका कहना है कि चिराग पासवान इस्तेमाल हो रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा? बस लाइन पर ही चला गया।